पैराग्लाइडिंग के इस सफर में अभी तक हमने ग्राउंड ट्रेनिंग्स के तीनों लेवल कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम बढ़ रहे हैं एक्चुअल फ्लाइंग की तरफ। फाइनली लेवल 3 की समाप्ति के बाद बारी थी अब एक्चुअल फ्लाइंग करने की। ये देखो पायलट सिग्नेचर है, मेरा नाम है और ये रहा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इन्होंने मेरे से साइन करवा लिए सारी चीज़ें कि जिम्मेदार मैं हूँ, मैं अपनी इच्छा से उड़ने जा रहा हूँ। इंश्योरेंस करवा दिया मेरा 680 रुपये का। ये एक्चुअली एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए सेपरेट इंश्योरेंस होता है और मेरे लिए इंश्योरेंस मतलब जान का खतरा। ये मेरा बॉन्ड साइन हो गया है। और अच्छा मज़ेदार की बात ये जो विटनेस है ना, ये विटनेस भी कूदने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? फिलहाल हम निकल चुके हैं उस पहाड़ी की तरफ जिस पहाड़ी से हमें कल कूदना है। ओके 10 MB रिकॉर्डिंग स्टार्ट बोलेगा। हेलो एवरीवन, अभी क्या करूं मैं? ऐसे ही पकड़ो इसको, दिखा हमारे को। ये तो मेरे को दिखा रहा है। ये जो गरीब हो ना आदमी, अपनी आदत से गरीब हो। हाँ ये सही है। ये तो छोटू कैमरा हो गया ना। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। क्या है? तू थर तो देखिए गाइस, ऊपर बिल्डिंग है यहाँ पे। और ये शुभम भाई थोड़ा मौज में लग रहे हैं, थोड़े मजे ले रहे हैं एनवायरनमेंट के और ओपन रोड्स के स्पेशली। और लोग वी हैव बीन टेकिंग ए स्मॉल ब्रेक। हम लोग छोटा सा ब्रेक ले रहे थे। यहाँ से लोग अपना व्लॉग वापस से रिज्यूम करते हैं सर। ये देखिए चारी खाई है भाई। और शुभम भाई यहाँ से अच्छे से ओ भाई घुसाना है क्या उधर? मेरी फट गई थी एक्सीडेंट में। आज बिलिंग के टॉप पर और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा रनवे तो कुछ है नहीं। लोग बोलते हैं दौड़ने के लिए जगह बचेगी नहीं। और एक बंदा वहां पर उड़ने की तैयारी कर रहा है। भागेगा कहाँ वो नहीं पता, पर बोलेंगे दौड़ने के लिए। ग्लाइडर अपने आप इन्फ्लेट होगा। वो नाइस। चेक एंड रिलीज। हाँ ये उड़ गया देखो। अरे यहाँ से ग्राउंड कैसे दिखेगा? हाँ ग्राउंड किस तरफ है? ऐसे ही उड़ते रहो, वहाँ पे जाते जाते मिल जाएगा ग्राउंड। ग्राउंड उस तरफ है क्या? हाँ भैया ग्राउंड उस तरफ है। वो अपने ऐसे आए, बस खाली चढ़ते आ गए। तो यही है शायद ग्राउंड। कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, बढ़िया है गाइस। यहाँ पे आया करो कभी कभार, जिंदगी जी लिया करो। अगर नीचे जमीन पर कुछ नहीं रखा है वहाँ पे बस सफरेंगे। ये देखो एक और फ्लाइट उड़ी। कौन कहता है इंसान नहीं उड़ सकते? भाई उड़ सकता है, बस एक ग्लाइडर चाहिए। चलो सर 3 2 1 गो। ये हुआ इनफ्लेट, ये हुआ चेक। दौड़े उड़ गए। ये Bro, keep running. Bro, भागो। ब्रदर भाग। भाई। आगे चलो मैडम, एक कदम आगे। हाँ एनर्जी लगाओ थोड़ा सा। चलो एनर्जी से भागो मैडम। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। बहुत अच्छे, भागो आगे को, तेज भागो, तेज। चलते रहो। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। नहीं उड़ गए। और ये दूसरे वाले ये भी उड़ गए। और फिर टेक ऑफ पॉइंट का जायजा लेकर हम बढ़े सिम्युलेटर ट्रेनिंग की ओर। ये आखिरी पड़ाव था लर्निंग का। इसके बाद अगली सुबह हम चले सीधा फ्लाइंग की ओर। समय हो रहा था सुबह के 5 बजे। हम हो चुके हैं तैयार। मैं उठा था 5 बजे, मेरे को लगे आधे घंटे रेडी होने में। 4:45 बजे फिर गोविंद भाई साहब उठे, वो रेडी होकर के बाहर हैं। और ये हमारे सोलंकी भाई साहब
जिन्होंने करीब करीब 20 मिनट में ये रेडी हो चुके हैं। हाय, हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि 5:30 उठ गए, बंदा उससे पहले उठा हुआ है। और पाँच- ये बंदा देखो आलसी, इसकी फटी पड़ी है बिल्कुल, साला उठता ही नहीं है, नहाता ही नहीं है। अभी बिना नहाए धोए से ऐसे मुंह धो लिया बस। और फिर हम जल्दी से तैयार होकर तेज गति से टेक ऑफ साइड की तरफ बढ़ चले। अब टेक ऑफ कौन डिसाइड करेगा? विंड। विंड जिस डायरेक्शन से आएगा उसके हिसाब से हमें टेक ऑफ लेना पड़ेगा। हाँ, अब डायरेक्शन जान लो, सनराइज जहाँ से हो रहा है वो हमारा ईस्ट है, वहाँ पे हमारा वेस्ट है, वहाँ पे नॉर्थ है और साउथ। अब देखो अभी विंड कहाँ से आ रहा है? वेस्ट से आ रहा है। हाँ। तो अब ये वाला टेक ऑफ यूज करेंगे। ठीक है। ईस्ट से आएगा तो वो ऊपर जाना पड़ेगा, साउथ से आएगा तो ऊपर टेक ऑफ है। ठीक है, और मतलब वेस्ट हो जाता है टेक ऑफ। ये रहा अपना विटनेस, छलांग लगाने से पहले जीवन के कुछ पलों का आनंद लेते हुए। मेरा ठीक है ना सर जी? बारी थी अब पहले फ्लाइंग की, इसीलिए जितनी भी जरूरत की चीजें थी पहनने की वो अच्छे से मैंने पहन ली। अब जल्दी जल्दी मैं अपना ग्लाइडर ओपन कर लेता हूँ। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इस थ्रिल का मजा लेने के लिए। आयुष्मान बाबा बेटा। इस सोलो फ्लाइट में मेरे पास है केवल 5 अवसर और हर एक गलती मतलब एक अवसर समाप्त। और ये सब होगा 8 एफिल टावर जितनी ऊंचाई से। टेक ऑफ करने के बाद हमें कहीं बीच में स्टंट परफॉर्म करना है, फिर प्रेम से नीचे उतर जाना है। चलिए फिर शुरू करें। पहला ही टेक ऑफ और पैरों के सारे अस्थि पंजर खुल गए। खैर टेक ऑफ के बाद आराम से बैठ गया। अब थी स्टंट परफॉर्म करने की बारी। दाहिनी हाथ से ब्रेक वायर को अपनी तरफ खींचते हुए मैं राइट टर्न लेने की कोशिश करने लगा। लगभग 15 मिनट की उड़ान के बाद हम अब अप्रोच कर रहे हैं उस खाली मैदान की तरफ जहां हमें लैंड करना है। छोड़ो, मैं लैंडिंग की बात ही नहीं कर रहा, सीधा पहुंचते हैं सेकंड फ्लाई के लिए। इस बार का टेक ऑफ पिछले के मुकाबले बहुत अच्छी तरीके से हो गया। अब बारी है स्टंट परफॉर्म करने की, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अभी मैं 360 डिग्री टर्न ले ही रहा था कि अचानक मुझे हवा में टर्ब्यूलेंस फील हुआ। मेरे लिए ये बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था और इसमें मुझे मजा आ रहा था, पता नहीं क्यों। हो मैंने 360 डिग्री टर्न से ले लिए हैं। ही चला चल रहा ही मैं तो उड़ चला हूँ। यो ब्रो। अब धीरे से मैंने अपने दोनों हाथों से ब्रेक लाइंस छोड़ दी, फिर ऊपर से बैठकर नजारों का आनंद लेने लगा। ठीक थोड़ी देर बाद हम लैंडिंग साइट अप्रोच करने लगे और इस बार मैंने ब्रेक लाइन कुछ ज्यादा ही जोर से खींच दी, जिसकी वजह से ग्लाइडर ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन जो भी हो, इस बार के स्टंट में मजा आ गया। 360 है। हाँ नहीं 360 हाँ। जंप लगना, फॉरवर्ड भागना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी उड़ान के लिए। बढ़िया। बढ़िया। चलो इजी चला। अब तेज भागता रहे।
इस बार की टेक ऑफ में तो आनंद ही आ गया। यही तो चीज थी जो अचीव करनी थी। इसे कहते हैं परफेक्ट टेक ऑफ। अब जब इतना बढ़िया टेक ऑफ हो ही चुका है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं स्टंट की तरफ, जो हर फ्लाइंग के साथ लेवल अप होती चली जा रही है। इस बार हम कुछ नया करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, नीचे आपको एक काला कलर का बटन दिख रहा होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा है, प्लीज वो दबा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं ट्राई करूंगा एक बिग ईयर। इसमें मुझे एक एक करके A2 राइजर्स अपनी तरफ खींच कर होल्ड करना है। इसका इस्तेमाल अक्सर इमरजेंसी लैंडिंग में किया जाता है। ये तकनीक हमें तेज गति से नीचे उतरने में मदद करती है। हवाओं में करतब करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं लैंडिंग साइट की तरफ। अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बार की लैंडिंग सही से हो जाए। फाइनली लैंडिंग भी मेरी परफेक्ट हो गई। अब मैं खुश हूँ। इसे कहते हैं परफेक्ट फ्लाइट। और इसके साथ ही मैं बन चुका हूँ P1 + P2 एक सर्टिफाइड पैराग्लाइडर।